ट्रंप के टैरिफ को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप का टैरिफ बम अमेरिका में फुस हो गया। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया, असंवैधानिक बता दिया और कहा कि ट्रंप को मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और भारत के लिए तो ये खबर किसी जश्न से कम नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे खबर आपको ने अमरीकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। ये कहना है अदालत का, टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं ली गई। अपील के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे डाली। चलिए अब जानते हैं कौन सा कोर्ट और किस आधार पर दिया फैसला। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया। वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया। इसका पहली बड़ी खबर है वो तो बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और इल्लीगल करार दे दिया है। इस हवाले से मैं जैद हामिद साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहा यह जाता है कि ट्रंप क्योंकि बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द वे आए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, उनकी बढ़के हैं, उनकी बढ़कों को आप खातिर खा ना समझें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस हवाले पे मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिए। अमेरिका के अंदर से अब ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आवाजें आना शुरू हो गई हैं और आवाजें ऐसी हैं कि यार ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने करा है भारत के खिलाफ, इसका कोई रूसी तेल से लेना देना नहीं। ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, कहीं और से नहीं बल्कि यूएसए के ही कोर्ट से। झटका यह है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जितने भी आदेश टैरिफ को लेके पारित करे थे, जो लिबरेशन डे बनाया गया था, उनमें से अधिकतर आदेशों को यूएसए के कोर्ट ऑफ अपील ने गैर संवैधानिक, अनैतिक और इलीगल घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश होती है, आपकी कंट्री में समझ नहीं आती, मैं डिकोड करता हूँ। उन्होंने बोला पाकिस्तान में तेल निकल गया, पाकिस्तान में गैस निकल गई। भाई आसिम मुनीर की गैस निकली और शहबाज शरीफ का तेल निकल गया, वो उन्होंने वो बोला था। अब क्या है कि थोड़ा एक्सेंट का फर्क होता है, आप समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार जाके है ना फ्री का खाना खाया तो बार बार बोल रहे थे गैस निकल गई, गैस निकल गई। और आसिफ मुनीर की निकल रही थी, फ्री का खाने में ज़्यादा खा लेते हैं तो गैस निकलती है। एक न्यूज़ है जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया हर जगह तूफान मचा रही है, और ये न्यूज़ यूएस कोर्ट की है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप को एक जोरदार झटका दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो डेडलाइन हमने तय कर दी है उसके अंडर अगर ट्रंप कोर्ट में अपील नहीं करते तो ये टैरिफ रफा दफा हो जाएगा और ट्रंप को जितना भी उन्होंने कमाया था इस टैरिफ से उनको सब वापस करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि लगभग $169 बिलियन के करीब ट्रंप ने इस टैरिफ से कमाया है। ये सारा पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। ये अमेरिकन कोर्ट का फैसला है। और पीएम मोदी ने डेड इकोनॉमी वाले बयान पर ट्रंप को आज दिखा दिया कि किसकी इकोनॉमी डेड है और किसकी नहीं, क्योंकि आज सुबह सुबह रिपोर्ट आई है भारत के जीडीपी की पहले क्वार्टर की, जो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की थी कि लगभग 6.5 या फिर 4% होगी, लेकिन पहले क्वार्टर की रिपोर्ट पे दिखाया जा रहा है कि भारत की जीडीपी है 7.4%। भारत के लिए आज 2 अच्छी न्यूज आई हैं, एक तो यूएस कोर्ट की और एक दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जो जीडीपी का रिपोर्ट आया है। आज की जो खबरें मिली हैं वो सिर्फ एक ऐतिहासिक पल नहीं बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का प्रतीक है। जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी चल रही है, आर्थिक मंदी का माहौल है, तब भारत ने दिखाया कि कैसे मेहनत और सही नीति से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यूएस कोर्ट के फैसले ने यह बात क्लियर कर दी है कि वो कोई भी देश भारत के साथ अनफेयर गेम नहीं खेल सकता। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक शक्ति है जिसमें ट्रस्ट और प्रोग्रेस दोनों ही एक साथ हैं। और ये भी साफ हो गया है कि लोग भारत को कमजोर जो समझते थे उनके दिमाग की सोच बदलती जा रही है। जीडीपी की ग्रोथ रिपोर्ट से भी यही साबित होता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि हर घर, हर शहर, हर किसान, बिजनेसमैन का सपना है जो सच हो रहा है, जिसका रियल साइन इस पैशन के साथ हमें दिख रहा है। हर भारतीय को अपने देश पर गर्व होना चाहिए और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम
सब अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और मेहनत करेंगे, तब तक भारत को उसकी मंजिल पर पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। Just moments ago, we got word from a U.S. appeals court. This is breaking. The court found the president's global tariffs were found to be illegal. It's a major development. It's the emergency that the court is ruling on here. नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए, जीत चुका है। ये वो जंग है नाजरीन जो सदर आज उसकी फतह का दिन मनाया जा रहा है। कानून के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कोई वास्तविक राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इमरजेंसी घोषित करके मनचाहे टैरिफ थोप दिए। कुल 11 जजों की बेंच थी, 7 जज ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज ट्रंप के पक्ष में। मेजॉरिटी में कोर्ट ने कहा IEEPA राष्ट्रपति को ऐसी असीम शक्ति देता है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे। इसके लिए संसद या US कांग्रेस की अनुमति जरूरी है, यानी आप राष्ट्रपति अकेले मनमानी करके पूरी दुनिया पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अब क्या होगा। जजेस के पैनल ने 4-7 से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस ने सदर को लामहदूद तिजारती इख्तियार देने का इरादा जाहिर नहीं किया था। जरूरी बात यह है कि फिलहाल टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ट्रंप को 45 दिन का समय मिला, यानी 14 अक्टूबर तक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को 159 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अब बड़ा सवाल, भारत को खुशी क्यों होनी चाहिए? दरअसल भारत पर ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर ड्यूटी लगाता है। दूसरा है प्रतिबंध टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ 25% का, ये रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। इस कोर्ट केस में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हुई, यानी वो 25% वाला टैरिफ जो भारत पर लगाया गया वो 7 अगस्त से। अगर सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुनाता है तो भारत से अमेरिका को निर्यात करने वाले सामान पर ये भारी बोझ हट जाएगा। अब सीधी भाषा कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियन जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। देखिए, हम अमेरिका से या ट्रंप से खौफजदा नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन को समझना हमारे लिए जरूरी है। ट्रंप एक पागल आदमी है, ही इज एन इनसेन इडियट एक्चुअली। जनरल मैड डॉग मैटिस उसे कहते हैं, पागल कुत्ता है वो, पूरी आर्मी में अमेरिका में मशहूर है वो। ताकत के जोर पर तुम और मज़ाहमत को कुचलो में और अपनी हिमाकत और अपनी जहालतों और शिकस्त का मलबा ये पाकिस्तान पर गिराएंगे। जब कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है और अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। कितने टैरिफ्स हैं जिनको ये कहा गया है और क्या कहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो फैसला आया है कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसमें फैसला 7-4 वोट है। 7-4 वोट। द डिवाइडेड कोर्ट जो है उसने अलाउ किया है टैरिफ्स टू रिमेन इन प्लेस थ्रू अक्टूबर 14। अक्टूबर तक टैरिफ्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम को अपील में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि अक्टूबर 14 के बाद ये टैरिफ जो हैं, क्या ये इसकी ये जो रूलिंग आई है फिर ये स्टैब्लिश हो जाएगी और इसको लागू कर दिया जाएगा और जो टैरिफ्स हैं उनको हटा दिया जाएगा कंट्रीज के ऊपर से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर जो है उस वक्त तक टू गिव द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ए चांस टू फाइल एन अपील विद द US सुप्रीम कोर्ट।